हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस का मॉडल सेट। तो देखिए क्या दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर 2, इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, आपका जितने भी प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें केवल एक उत्तर सबसे उपयुक्त है। उत्तर पुस्तिका में सबसे उपयुक्त गोले को काला करके सबसे उपयुक्त उत्तर को इंगित कीजिए। ठीक है, मतलब आपको जो करना होगा वहाँ पे आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, उसमें से आपको एक पे क्लिक करना हो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक आप लोगों को पता ही होगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा, वेग में परिवर्तन की दर है, क्या है, चाल है, वेग है, त्वरण है या विस्थापन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वरण। ठीक, आगे तीसरा, एक कार 2 घंटे में 2 आवर यानी कि 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। तो इसकी औसत चाल, मतलब आपका 2 घंटे में अगर वो 100 सेंटीमीटर की दूरी करती है तो वह 1 घंटे में कितनी चाल, तो उसका आधा यानी कि 100 को अगर आप 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 50, तो यानी कि 50 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका सही हो जाएगा। चौथा देखिए, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 2 केजी द्रव्यमान, कोई 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल लगेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 N। ठीक है, आपका आगे की ओर दिया गया है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसका भार का कितना गुना होगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, धनुष की तनिक डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। अब बात यहाँ पे आपका क्या क्या है कि धनुष की तनिक डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो धनुष की जो है, धनुष की तनिक डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये हो जाएगा आपका स्थितिज। ठीक है, मतलब स्थितिज में रहेगा, सिर्फ तनिक डोरी में। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या दिया है। किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति कितनी हो जाएगी। अगर किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से तरंग वेग भी दिया है, तरंग धैर्य देखिए ये मतलब दिया है, तथा आवर्ती n के बीच सही संबंध क्या है। इसमें आपको संबंध बताना है। तो ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या है। ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है, ये आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है, ऊर्जा का जो व्यावहारिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक। जी हाँ दोस्तों, जी का एसआई मात्रक कहा गया है। तो जी का एसआई मात्रक क्या होता है, n m² kg²। जी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। मतलब यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? जी हाँ, शून्य होगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन ही शून्य हो तो उसका तो बल द्वारा उस पिंड पर क्या कार्य होगा? शून्य होगा, यानी कि 0 जूल। अब आगे देखिए, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? जड़त्व कहा गया है तो साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी। सबसे अधिक जड़त्व यानी सबसे, इन चारों में सबसे अधिक भारी कौन है? रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपने पढ़ा होगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संवेग। ठीक है। अब प्रश्न 14, ठीक है, इसमें देखिए आपका दिया है ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? जी हाँ, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता पारस क्या है? आपका क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता पारस क्या है? ठीक है, तो 20 HZ से, HZ का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 HZ से 2,000 हर्ट्ज, या 200 हर्ट्ज से 20,000 HZ हर्ट्ज, यानी कि 2,000 HZ से 200 HZ से 2,000 HZ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये सारा ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो ये सब आप तैयारी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 16 आपका क्या कहा गया है कि स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता। स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ठीक है, आपको ये कहा गया है क्वेश्चन 16 में कि स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाती है। इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, घर्षण, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन। क्वेश्चन नंबर 17, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। इसका ऑप्शन है जड़त्व के, आरोपित बल के, त्वरण के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरोपित बल के। आपका अगला क्वेश्चन 18, तत्व का एक उदाहरण। इन चारों में से तत्व का उदाहरण देना है आपको। ठीक है, तो वायु तो तत्व नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, नमक भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ऑक्सीजन एक तत्व है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 1 मोल बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 मोल किनके बराबर होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि 1 मोल ये बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻29 कण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? जी हाँ, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? O8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला तो आपका होता है 2 और उसके बाद कितना बचा? 6, तो 2, ये बी सही हो जाएगा। आपका है प्रतीक एक किस प्रकार का है? प्रतीक 12 6C से कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z हो तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आप देखिए, ऑप्शन में A दिया है, बी नंबर में A+Z दिया है,
और ऑप्शन में ए माइनस जेड दिया है और ऑप्शन डी में जेड माइनस ए दिया है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए माइनस जेड। अब आगे देखिए, किस अवस्था यहाँ पे अवस्था दिया है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। जी हाँ दोस्तों, तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस में, तरल में, गैस में या इनमें से कोई नहीं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गैस। ठीक है, अब आगे देखिए, 10 डिग्री सी तापक्रम बराबर है 163 के, ये तो आपको पता ही होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा 283 के। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, चांदी, हाइड्रोजन, जल या वायु। जो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से मतलब कौन मिश्रण है, चांदी, हाइड्रोजन, जल या वायु। चांदी तो होगा नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वायु। जी हाँ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, CI आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जी हाँ, इसमें क्या कहा गया है, संयोजकता। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, CI क्या होता है आपका, सबसे पहले CI है कि L है, ये शायद L होगा, 26 नंबर का हो जाएगा। CI आयन में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, संयुक्ता इसका कितना है, 8 है। जी हाँ। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड, अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्रक या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड का जो उल्का कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्रक के लिए। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा आपका 9G। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला से बनाना होगा 9G। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका मोल, सबसे पहले तो H2, H के लिए परमाणु संख्या 1 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होगा 16, तो मोलों की संख्या तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 को अगर हम 0.5 से गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसीलिए 9G। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदायक होता है। तो पॉलिएस्टर, सिल्क, सूती या सिंथेटिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। ठीक है, मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, क्या हो जाएगा आपका, मिट्टी, समुद्री जल, कोयला या वायु। कौन सा हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, समुद्री जल। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या एक कण का। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन का। ये सारा जितने भी क्वेश्चन है आप के लिए सारा महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस तत्व के, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। किसी तत्व का परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो आप जरा सोच लीजिए क्या होगा इसका जी हाँ, आपका हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। 18 + 17 कितना हो जाएगा, 35, यानी कि ये होता है 35 किसके लिए होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है, 2 8 2 1 8 8 2 1 या 2 8 11। तो सबसे पहले तो आपका होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या हो जाता है 11, तो 11 को हम लोग पहला वाला होता है 2 के बाद 8 और ये 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला दिया है बिल्कुल इसी प्रकार का, 1.8G H2O में अणुओं की संख्या कितनी है। ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या कहा गया कि 1.8G H2O में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.022 × 22G पावर 10⁻22। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि आत्महत्या का थैला कहलाता है लवक, लाइसोसोम, रितिका या केंद्रिका। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने पढ़ा होगा कि आत्महत्या का थैली कहलाता है लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका या केंद्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी उपकरण, लवक या राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 37। टेक्रिडस पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, विषीय ऊतकों में या पेशियों में। तो टेक्रिडस जो पाए जाते हैं वो जाइलम में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया का रोग वाहक है मक्खी, मच्छर, विषाणु या परजीवी। तो मलेरिया का जो रोग वाहक है वो है मच्छर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मच्छर। आपका क्वेश्चन है ओजोन गैस पाई जाती है क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या वायुमंडल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 40। क्वेश्चन नंबर 40 है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं जैव रसायन, चट्टान, फल या कार्बोहाइड्रेट। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैव रसायन। अब क्वेश्चन नंबर 41। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम। तो इसका एक सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा जस्ता। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब। अब क्वेश्चन आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। जी हाँ दोस्तों, पादप और जंतु कोशिका में कौन सा अंतर है वो आपको बताना है। पोषी संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी या श्वसन संबंधी। तो पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है वो होता है आपका पोषी संबंधी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 43। मेंढक है अवयचर, श्रीसर्प, कृमि या ऑर्थोप्रोड। तो मेंढक जो है वो हो जाता है आपका अवयचर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आप अगला क्वेश्चन, एक विश्वव्यापी बीमारी है बुखार, हैजा, सिर दर्द या एड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 मतलब 45। एक संक्रामक रोग है हृदय रोग, कैंसर, कृष्टि रोग या हैजा। जो आपका एक संक्रमक ठीक है, संक्रमक रोग कौन सा हो जाएगा? जो फैलने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा नहीं, संक्रमक रोग हो जाएगा हैजा। जी हाँ, जो छूने से फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 यानी कि 46। ओजोन है द्रव्य, वाष्प, ठोस या गैस। जी हाँ, ओजोन क्या है? ओजोन है गैस। ये आपका सही जवाब। 47। ईडीबी क्या है? ईडीबी क्या है? ठीक है, तो ईडीबी जो हो जाएगा आपका एक धूमक है, उर्वरक है, हार्मोन है या प्रतिजैविक है। तो ये ईडीबी जो है वो एक धूमक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 48। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक विलय बनते हैं? संवहन ऊतक, ठीक है, उसके बाद पार्श्व वियोजक, शीर्षक वियोजक या दृढ़ ऊतक। तो ये आपका सही हो जाएगा दृढ़ ऊतक। अब क्वेश्चन नंबर 49। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ, तो ये 78% में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसम, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। क्या दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप इनको तैयारी कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो में जो भी अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। जय हिंद।